नंबर 3, ठीक। रीढ़ की हड्डी। इसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक। देखिए, जगदीश चंद्र माथुर ने रीढ़ की हड्डी जो चैप्टर लिखा है, थोड़ा सा उसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये एक नाट्य के रूप में इसको रूपांतरित किया गया है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा था। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो समझने का ध्यान दीजिए, समझने को कीजिए। एक कमरा है, बंद कमरा है, और पीछे के दरवाजे से जो है, यहाँ दरवाजे के अंदर कौन आ रहे हैं? जो महाशय आ रहे हैं वो अधेड़ उम्र के हैं। मतलब वो तख्त को और उनके साथ उनका एक नौकर तख्त को पकड़े हुए, मतलब पीठ पीछे किए हुए जो है वो अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। यानी जो तख्ते को थामे हुए थे, जिनको हम मालिक कह सकते थे, या फिर जो घर के बाबू रहे होंगे ना, वो फिर नौकर से कहें, क्या कहते हैं कि अबे धीरे धीरे चल। क्यों कह रहे थे? क्योंकि हो सकता है कि वो नौकर उनका जवान रहा हो और ये अधेड़ उम्र के थे, आधे उम्र के थे। अब अगर देखा जाए, ताकत का अगर देखा जाए तो उसमें भी फर्क रहा होगा, गति में भी फर्क रहा होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अबे धीरे धीरे चल, मतलब आराम आराम से चलो। हाँ हाँ, बस बस इधर मुड़ो, इधर मुड़ो। मतलब वो किसी तरफ तख्ते को रखने का या फिर मुड़ने का इशारा कर रहे थे। क्योंकि आप जानते हैं कि दरवाजे से हम कोई तख्ता लेके घुसते हैं अंदर, तो हो सकता है उसका पावा जो होता है वो कहीं फंस जाए या फिर टकरा कहीं चोट भी लगती। इसलिए थोड़ा सा उसमें जब घुमाव आया तो वो नौकर क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, थोड़ा इधर। नौकर, बिछा दो साहब। तख्ते रखने के बाद नौकर क्या कहता है? बिछा दो साहब। बाबू जरा तेज आवाज में, यानी रोब से बोलते, क्या बोलते हैं? और क्या करेगा? और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब, बिछा दो साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? तो कहने मतलब ये है कि इतनी देर हम परेशान क्यों हुए? आखिर जब रख दिया बिछाएगा नहीं। अब दिमाग जब बढ़ रहा था वहां परमात्मा के, तो हमको लगता पीछे रह गया था क्या? अभी जब भाई पसीना हम लोगों ने भाई मेहनत किया है, हम लोगों ने इसलिए किया ताकि हम इसको सही से रख के इस पे बिस्तरा डाल सकें। बाबू जी ने कहा। फिर नौकर क्या कहता है? तख्त बिछाता हुआ। हाँ मतलब वो सुन रहा है उनकी बातों को और अंदर अंदर अपने मन में हंस रहा है है कि नहीं? फिर क्या? बाबू, अबे हंसता क्यों है? हमने भी जमाने में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यहाँ तक क्या चीज है, उसे सीधा कर। यो हाँ हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला। समझ रहे हैं? कहता है हंस क्यों रहा है? तुझे हंसी आ रही है? अभी जब मैं भी जवानी में था तो पूरा घड़े भर के पानी लोटा समझ के उसको नहाता था। और ये सब चीज क्या है, इसको तो मैं ऐसे ही उठा कर रख देता था। तो जानते हैं कि जो थोड़ा वृद्ध हो जाते हैं ना, तो वो अपने जवानी की बातें जरूर लोगों से शेयर करते हैं, है कि नहीं? तो एक चीज और कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा उसे यहाँ सीधा कर। जब वो इस तरह बिछा रहा था तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुड़ा रहा होगा, तो सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा इसे सीधा कर। और कहते हैं कि जा बहू से दरी मांगला। यानी कहते हैं कि जा बहू से दरी मांगला, यानी जो उस घर की
बहू थी, बहू तो जान रहे हैं ना, यानी उनके बेटे की पत्नी। ठीक, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है, उन्होंने कहा दरी तो लाना ही, लेकिन चद्दर भी साथ में लेके आना। और ये भी वो कह रहे हैं कि जो धोबी के यहाँ धोने के लिए दी गई थी वो आई है, वो चद्दर भी लेके आना। वही नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं। बाबू साहब क्या कर रहे हैं, मेज पोस्ट को जो है लगा रहे हैं, मेज पोस्ट को ठीक कर रहे हैं। एक झाड़ से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। मतलब एक गर्दा झाड़ने वाला कुछ रखे थे, उसी से क्या करते हैं, उसको झाड़ के ऐसे ऐसे साफ करते हैं। जो कुर्सी रहते हैं उसको भी जो है अच्छे से पोंछ के साफ करते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है, यानी उस घर की मालकिन कौन थी, प्रेमा। और वो बड़े ही साहस यानी बड़े ही नरमी से, साहस भाव से आती हैं। गंदुमी रंग छोटा कर। गंदुमी मतलब जान रहे हैं, गंदुमी मतलब ये हुआ कि मतलब जैसे एकदम कोई महिला जब काम काज करके आती है तो उनका देखिए रंग क्या हो जाता है, थोड़ा सा फीका पड़ जाता है कि नहीं। और कद उनका कैसा था, वो छोटे कद की थी, बहुत मतलब लंबे कद की नहीं थी, छोटे कद की थी। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। समझ में आया, यानी चेहरा देखने से पता चल रहा था कि शायद वो कोई काम करके आ रही हो। क्लियर हो रहा है ना। फिर क्या, उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, यानी उनके पीछे पीछे कौन आ रहा था, नौकर। खाली हाथ, वो भी कैसे आ रहा था, खाली, मतलब हाथ में कुछ भी नहीं लिया था। बाबू साहब ने क्या कहा था, धरी और चद्दर लाने को, लेकिन वो कुछ भी नहीं लिया था। बाबू साहब जिनका नाम रामस्वरूप था, दोनों तरफ देखने लगते हैं। मतलब जब मालकिन के पीछे वो नौकर आ रहा था तो देख रहे हैं कि मैं इसको भेजा हूं सामान लाने के लिए, तो आखिर सामानवा कहाँ है कि नहीं। तो क्या करते हैं, इधर भी देखते हैं और इधर भी देखते हैं। ठीक, प्रेमा वहीं से जैसे ही अंदर घुसती है, बोलते हुए आती है। क्या बोलती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। यानी जो मालकिन आती है कहती तुम क्या करोगे धोती, इस समय तुम्हें धोती क्या आवश्यकता पड़ गई है कि नहीं। अब सोच के देखो, क्या बाबू जी धोती मंगाए थे क्या उससे, कुछ बात तो रही होगी। रामस्वरूप चौकन्ना होते, धोती मतलब उन्होंने तो कहा ही नहीं था, तो क्या हो गए, जब सुने धोती सब क्या एकदम आश्चर्यचकित हो गए, धोती मैंने कब कहा था। फिर क्या हुआ, प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए, यानी कि पत्नी कर रही है, तो मैं भी सोच रही हूं अभी तो बदल कर आप धोती आए हैं, फिर किस लिए आप धोती मांग रहे हैं कि नहीं। फिर क्या हुआ, रामस्वरूप यानी जो बाबूजी थे, ठीक है, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने, कह रहे हैं पहले तुम बताओ कि तुमसे धोती मांगी किसने। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन, ये रतन जो नौकर का नाम क्या था, रतन, ये रतन तो कह रहा था कि आप धोती मांगे हैं। रामस्वरूप, अबे क्यों बे रतन, तेरे कान में डांट लगी है क्या, मैंने कहा था धोबी के यहां से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं, उल्लू कहीं का। यानी अपने नौकर को डांटते हैं, कहते हैं अरे उल्लू तुझे मैं क्या समझ, तुझे मैं क्या कहा था, तेरी अकल कहां से रह गई थी क्या, मैं तेरे लिए अकल कहां से दूसरा लाऊं। मैंने तुझे कहा था कि धोबी के यहाँ से चद्दर आई थी वो मांग ला, लेकिन तूने क्या किया, धोती मांगा, है कि नहीं। फिर क्या हुआ, प्रेमा, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। प्रेमा क्या कहती है रतन को इशारा कहती है कि जा जो लकड़ी का जो बक्सा है उसी के ऊपर धुला हुआ कपड़ा रखा गया है, उसी में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी, कहता है चद्दर तो वहां मिल जाएगी, और दरी, क्योंकि दरी भी लाना था उसे। प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में,
वो पड़ी है कि नहीं? क्या कहते हैं, दरी तो यही है, वो देखो कौन पड़ी है कि नहीं पड़ी है। ठीक, रामस्वरूप दरी उठाते हुए जब इशारा करती है तो रामस्वरूप क्या करते हैं, दरी को उठाने जाते हैं, यानी जो बाबूजी थे। ठीक, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। यानी दरी जब उठा रहे थे, उठाते हुए रतन को फिर जो है आर्डर देते हैं, आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं, बीबी जी के कमरे में क्या पड़ा है, हारमोनियम और सितार, वो भी उठा ला और जल्दी जा। मतलब यहां पर रुको मत, जल्दी जाओ, फटाफट लेकर आओ। फिर क्या हुआ, रतन जाता है पत्नी तक पर दरी बिछाते। मतलब रामस्वरूप और जो उनकी पत्नी प्रेमा आई थी, दोनों मिलकर क्या करते हैं, दरी को जो उठाए थे वो दरी तख्ते पर बिछा रहे। फिर क्या हुआ, प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। प्रेमा क्या कहते हैं, प्रेमा कहती है अपने पति से, क्या कहती है, लेकिन जो तुम्हारी वो लाडली बेटी है वो तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। मुंह पर मतलब गुस्सा है, किसी बात से नाराज है, गुस्सा है। रामस्वरूप मुंह फुलाए, और तुम उसकी मां किस मर्ज की दवा हो। कहते हैं अरे तुम तो उसकी मां हो, मैं किस मर्ज की तुम दवा हो, क्यों मुंह फुलाए पड़ी है। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। कह रहे हैं कि जैसे तैसे तो मैंने उनको क्या किया, अपने बस में किया है, अपने मैंने कंट्रोल में किया है, अपने मैंने नियंत्रण में कर रखा है, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो बाहर निकल जाए तो तुम मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा है कि मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई की जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि ऐसी बातें क्या तुम्हारे बीए एमए की पढ़ाई में होंगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। यानी जब वो अपने जमाने में पढ़ी थी प्रेमा, तो अपनी बातें बता रहे कि मेरा जमाना क्या था, सबसे अच्छा था। और अब जब आप लोगों ने बीए एमए कर लिया है, तो जो मैंने पढ़ा था स्त्री सुबोधनी में, क्या वो सारी बात तुम्हारे बीए एमए में है कि नहीं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, कह रहे हैं ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा, क्यों। रामस्वरूप, दो तरह का, कहते हैं दो तरह का, एक तो आदमी का बनाया हुआ और उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं लेता। तो उन्होंने कहा ग्रामोफोन दो तरह का होता है, एक मनुष्य ने बनाया, एक ईश्वर ने बनाया। जो ईश्वर का बनाया हुआ है उसको तो हम लोग जब चाहे बजाए, जब चाहे रोक ले, लेकिन जो ईश्वर ने बनाया है जब एक बार चढ़ गया तो रुकने वाला नहीं है। यानी क्या संकेत दे रहे हैं, अपनी पत्नी को संकेत दे रहे हैं कि जब पत्नियां बोलने लगती हैं, हाँ काबा 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 काबा, है कि नहीं, तो वही वो संकेत दे रहे हैं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। या तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों को आने में। यानी क्या कह रही हैं प्रेमा अपने पति से, क्या कह रही हैं, हटो जी, तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता रहता है, तुम्हें तो ये आता नहीं है कि जो अपनी बिटिया उमा है उसको हम जो है सही से रखें या सही से समझाएं बुझाएं, क्योंकि आने वाले में तो आने वाले होंगे, अपना समय आ गया है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने देखने के लिए आ रहे थे ना। रामस्वरूप, तो हुआ क्या, रामस्वरूप कह रहे आखिर तो हुआ क्या। प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है, इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था,
पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म का नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज गई तुम्हारी इस लड़की से, मैं बाज आई इस लड़की से, मतलब मैं तुम्हारी लड़की से मैं तंग आ चुकी हूँ। उनका कहना है कि आज के समय भले ही लड़की कितनी सुंदर हो, कितनी ठीक ठाक हो, लेकिन बिना टीम टाम कौन पसंद करता है? टीम टाम मतलब जानते हैं, मेकअप वगैरह कौन पसंद करता है? जब मैंने उसके सामने पाउडर वाउडर ला के रख दिया और कहा बेटा थोड़ा सा मेकअप कर लो, तो बेटी क्या कर दी? गुस्सा के लेट गई। भाई मैं तो इसमें तंग आ गई। आगे बताइए मैं क्या करूं, है कि नहीं? लेकिन रामस्वरूप क्या कहते हैं? रामस्वरूप न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। उन्होंने कहा न जाने किस दिमाग की लड़की है, आजकल तो लड़कियों के ही सहारे पाउडर का पूरा बाजार चलता है, पूरा बिजनेस चलता है। सही बात है, अगर लोग पाउडर लगाना छोड़ दें तो क्या पाउडर का बाजार चलेगा क्या? है कि नहीं? प्रेमा अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो मतलब क्या? इनको कहने मतलब ये है तो क्या करें? मैं तुमको पहले ही कह रहे थे कि एंट्रेंस करा दीजिए, इतनी तक कह रहे कम से कम लड़की हमारे हाथ में तो रहेगी, लेकिन आपने माना नहीं। इतना ज्यादा पढ़ा दिया है कि अब हमें पढ़ाने लगती है कि नहीं? रामस्वरूप बात काट चुप चुप, दरवाजे में चुप चुप, क्या कहने का? ठीक पर तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तुम जाने क्या हाल करोगी। कह रहे तुम्हें समझा था ना, सबके सामने हमें सहजता से पेश आना है, लेकिन तुम मानोगे नहीं, जाने क्या क्या भक्ति रहती। प्रेमा अच्छा बाबा मैं ना बोलूं, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। कहती है कि एक काम करिए, अब मैं तो नहीं बोलूँ, एक काम करिए आप मुझे मेरा काम बता दीजिए, मैं वही कर दूंगी, लेकिन मैं चुप ही रहूं। तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। उन्होंने कहा जैसे भी हो उमा को तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन इधर ला, इधर बदल नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ जरा उधर से। जब रतन सामान लेके आ जाता है कहते हैं क्या कहते हैं, बाजे इधर रख दे, चादर पकड़ तू खोल इसे, है कि नहीं? प्रेमा नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया नहीं। क्या कहती है? नाश्ता तैयार है, मिठाई ज़्यादा खाएंगे नहीं, थोड़ा नमकीन बना देती हूँ, चाय भी है, हाँ लेकिन मक्खन नहीं आया है, फल भी रखे गए हैं, है कि नहीं? रामस्वरूप क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं है। अभी बताओ रतन, मक्खन लाए कि यहाँ काम करे? अब बताओ रतन क्या करे, जाए मक्खन लेने कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे, है कि नहीं? उन्होंने क्या कहा? दफ्तर के चपरासी को कहा था आने के लिए, लेकिन सो नखरों के मारे वो आया ही नहीं। अब बताओ क्या करें? तुम्हें इस वक्त पे सूझता है कि क्या बताएं क्या करें? मक्खन की दुकान तो बहुत दूर है ना, है कि नहीं? तो अपनी पत्नी को डांट रहे, सब काम सूझबूझ के पहले ही कर लेना चाहिए। प्रेमा यहाँ का काम कौन ज्यादा है? प्रेमा कहती, उनकी पत्नी कहती है कौन काम आप बताओ हमसे, कौन काम ज्यादा पाया? कमरा तो सब ठीक ठाक है, बादल सितार ही आ गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में है रखा हुआ है, तो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा।
दो आदमी ही तो हैं, क्योंकि पत्नी कहते हैं बताओ कौन काम बा है, दो ही आदमी तो होता है। एक आध काम तो करेगा, काम हम कर नाश्ता कुछ तैयार है बटे, एक काम करो रतन भेज दे, है कि नहीं। आगे क्या है रामस्वरूप। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके तकिया नुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब समझ गए ना, जो लड़की देखने वाले आ रहे थे पढ़ा लिखा रहें, लेकिन चाहत रहें कि हमारे यही पढ़े लिखी लड़की शादी थोड़ा कम पढ़ी लिखी रहे, भी आपके लिए पढ़े लिखी चाहे। क्या कह रहे हैं, थोड़ा उमा से कह देना, थोड़ा करीने से आकर मतलब कहा कि ऐसे ना व्यवहार व्यक्त करे कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना, ठीक ना। प्रेमाओ लड़का, वो लड़का क्या चाहता है ना, तो बताया तो था तुम्हें, बाप शेर तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता था, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता, ये भी है कि नहीं। क्लियर। बस आज यही तक।